तो 2029 के चुनाव में भी इनका कुछ नहीं होगा और 2029 आते आते और भी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर से। और मैं खुद भी हारा हूं और मैं जो हारा या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। लेकिन 2 हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा यही है खिचड़ी चोर नहीं है। संजय राउत किंगपिन है, इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है और ये भी खिचड़ी चोर है। बार बार देता हूं, हिटलर जीत करके आए थे बाकायदा चुनाव, पॉपुलर नेता थे। गलत नहीं होगा कि सपा के प्रवक्ता सेल्फ गोल के पेले बन गए हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दी। जय हिंद दोस्तों। नेवर वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। देश साल 2014 के बाद बदल गया है, 2013 के बाद ये देश बदल गया है। लेकिन पूरे के पूरे त्योहार को एक धार्मिक उन्माद का विषय बना देना बेहद बेहद गलत है। और मैं यही कहता हूं ये चुनाव का प्रयोग है और तुष्टीकरण का बहुत पुराना रोग है, बहुत पुराना रोग है। लेकिन ये देश साल 2014 के बाद बदल गया है, 2013 के बाद ये देश बदल गया है। नहीं अमीश भाई, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां खत्म करी थी। आने वाला 30 सेकंड में सीधे अखिलेश यादव जी को को सामने देखते हैं। इनसे पूछा गया कि आपने इंडिया अलायंस क्यों बनाया है। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी, अब मेरा सवाल है, ये बात मैंने नहीं बोली और भाटिया भाई ने भी नहीं बोली। ये कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका तुमसे ना हो पाएगा। वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। आप मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछवा रहे हैं, इसलिए कि आपको भाई तो बनती है अमीशी, आपके लिए तो बनती है। मुस्कुरा रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछिए। आपने 3 सवाल पूछे थे। एक, मुख्तार अंसारी के यहां क्यों गए? मैं आपको बताता हूं, इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ताकत किसके पास है? जनता की अदालत के पास है। जनता की अदालत सुप्रीम अदालत होती है। वही जनता लगातार उस परिवार को जिताती आ रही है। अगर जी 5 जीता, जनता जिता रही है, हम नहीं जिता रहे हैं। और जिसको जनता जिताती है उसका सभी सम्मान करते हैं। वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा में बैठता है, जाके यहाँ विधानसभा में बैठता है। यहाँ पे 763 सदस्य हैं। म्यूजिक। आप बताइए कितने सदस्य हैं जिनके ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे हैं? संगीन मुकदमे आपराधिक वो हैं 154 सदस्य। कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि बिलियनर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। 2014 में 100 थे, 2024 में 186 हो गए। गरीब होता जा रहा है। किसान की इनकम बढ़ती जा रही, 27 रुपए पर डे आ गई। लेकिन अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ गई। कौन से भाई? देश में कर्जा 205 लाख ये बात आपने 10 मिनट पहले भी बोली, इसी दमखम के साथ बोली। ओके, यू मेड योर पॉइंट। रिजवान अहमद, अनुराग की बातों का जवाब। बात पूरी नहीं हुई। हो गई सर, 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए। यू मेड योर पॉइंट। सेकंड और दोगे, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यू मेड योर पॉइंट। मैं आपको आगे चांस दूंगा। रिजवान अहमद 40 सेकंड। रिजवान अहमद 40 सेकंड। 40 सेकंड। रिजवान अहमद। अमीश भाई, रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया। अमीश भाई फिर से अपना बड़ा सूम सा सवाल कोई भी तीनों में से आप दे दे। अगर अनुराग नहीं देना चाहते, विचलित हो नहीं। अखिलेश यादव पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है। अपना वो पड़े मुझे तो हमें तो मिले ही नहीं। देश की जनता को जवाब का मिलेंगे अनुराग का। लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया, आप नहीं दे सकते। आप बताइए, मैं मौका 10 सेकंड। कंट्रोल कंट्रोल। अरे जवाब दो ना अखिलेश की बात का। मुझे दूसरी बार अखिलेश की बात पर एग्री करते हो? मैं क्यों जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा। अखिलेश की बात पर एग्री करते हो? जवाब दे दो। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अमीश जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। अमीश जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं।
आप एंकरिंग कर रहे हैं अमीर जी, मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, या आईएलओ की रिपोर्ट है। देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहां जीडीपी का 81% है। सम्राट चौधरी इसी देश का है। और बिहार का उप मुख्यमंत्री है, क्या कहता है बेटियों के बारे में? अरे बेटी के बारे में किडनी के लिए क्या बोला लालू जी के लिए? किडनी लेके उन्होंने टिकट दिए। क्या मैंने सवाल पूछा, मैंने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा ना इस बारे में। एक सेकंड लेकिन देखिए, अभी देखिए महंगाई की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए भारत में बिलियनर ज्यादा हो गए हैं और गरीब हो रहा है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, क्या मुख्तार अंसारी के घर जाकर विकास की कोई नई यात्रा शुरू हो जाएगी क्या? अगर हो जाएगी शुरू तो जानकारी दीजिए इस देश को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अनुराग जी के मन में कई सारे सवाल हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं और उन सवालों का जवाब देना जरूरी हो जाता है। ओके अनुराग, शांत अनुराग। देखिए गौरव जी 40 सेकंड। ये कहना गलत नहीं होगा कि सपा के प्रवक्ता सेल्फ गोल के पेले बन गए हैं। क्यों? इन्होंने क्या बोला आपके चैनल पे? इन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है, जनता की ताकत है, जिसको जिताती है उसका सम्मान होना चाहिए। मुख्तार अंसारी ही क्यों ना हो भाई, अगर पुलिस वालों को मारा है, लोगों को कुचला है, वो मशीन गन लेके घूमता था जब सपा की सरकार थी, लेकिन सम्मान होना चाहिए। ठीक है भाई, हमने आपकी बात आज मान ली। तो ये बताओ 2014 और 2019 में बताइए विधानसभा में कितना 2022 में योगी आदित्यनाथ जी संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, उनका सम्मान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। डाटा नहीं मालूम है कितने अपराधी हैं, कितने एमएलए जिसपे संगीन मुकदमे हैं बीजेपी के, कितने सांसद हैं जिनमें संगीन मुकदमे हैं, जरा बताइए। लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्लीज चुप करा। गौरव आपके पास डेटा नहीं है, अनुराग का ये आरोप है। बस भोसड़ी के भाई रुक जा। डेटा देके ही बता देता हूं कुछ बातें। इन्होंने कहा कि विकास पे बात नहीं करना चाहते हैं। क्या ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग नहीं बन गए हैं? क्या ये सत्य नहीं है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 760 बिलियन US क्रॉस कर गया है। क्या ये सत्य नहीं है? 15 करोड़ से ज्यादा EPFO के नए अकाउंट खुले पिछले 10 साल में। नौकरी मिली कि नहीं? मैं जर्मनी का उदाहरण बार बार देता हूं। हिटलर जीत करके आए थे बाकायदा चुनाव, पॉपुलर नेता थे। चीज मुख्तार अंसारी के केस में लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी या बाहुबली के समर्थन में जा रहे हैं। बहुत संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। बहुत से लोगों का कहना था स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बहुत से लोगों ने कहा साहब जहर दिया गया है, जो कि रिजवान अहमद तो कहीं ना कहीं ठीक है ओके। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पनिशमेंट अगर है आप देना चाहते हैं, जुडिशरी देगी। घर क्यों नहीं गए? लेकिन अगर ये मैसेज पब्लिक में जाने लग गया, क्यों नहीं गए? सवाल ये है विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है। मीडिया के ऊपर जम के रेस किया गया था। नहीं बिल्कुल नहीं आप ये फंस गया सीएम। आपके शायद संज्ञान में ना हो। विकास दुबे का उसके घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है और कहा घर क्यों नहीं गए? सही नहीं है। आप विकास दुबे के और मुन्ना बजरंगी के घर क्यों नहीं गए? दोस्तों, उन्हें अब आप खिचड़ी चोर का आरोप लगा रहे हैं और जेल भी भेजना चाहते हैं, यानी संजय राउत को अब जेल भेजना चाहते हैं। क्यों? 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी, लेकिन उसकी जगह 200 ग्राम कम करके 100 ग्राम ही दिया। तो मतलब गरीबों की खिचड़ी चुराने वालों को खिचड़ी चोर ही कह सकते हैं। तो ऑलरेडी एक खिचड़ी चोर है जो हमारे क्षेत्र से उम्मीदवार करके शिवसेना ने दिया, शिवसेना उबाठा ने दिया है। तो मैंने कहा यही एक खिचड़ी चोर नहीं है, संजय राउत किंगपिन है, इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है और ये भी खिचड़ी चोर है। और ईडी को इसके पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन आपने फिर ये खिचड़ी चोर को कांग्रेस ने समर्थन क्यों दे दिया? कांग्रेस में कौन शिवसेना के साथ मिला हुआ है? क्या कांग्रेस में भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है? हो या शिवसेना उबाठा हो, ये सभी लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई मोरल ग्राउंड्स लेते हैं और बड़ा नैतिकता का पाठ सबको पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र में, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर करप्शन के आरोप है, दलाली खाने का आरोप है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बाई चेक रिश्वत लेने का आरोप है किसी कॉन्ट्रैक्टर से जिसने खिचड़ी सप्लाई की, और ईडी ऑलरेडी उसकी छानबीन कर रही है। तो मेरा यह कहना है कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इतना बड़ा आप एक स्टैंड लेते हैं, तब एक भ्रष्टाचारी और जो कि एक टेंटेड
फेस है उसको उम्मीदवार बनाने का मतलब क्या है। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना उबाठा दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पे महज एक लिप सर्विस करती है, और जब उम्मीदवार। लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है, कई सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है लीडरशिप चुनाव लड़ना नहीं चाह रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। हरीश रावत बड़े वरिष्ठ नेता अभी भी कांग्रेस में है, उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम रहे, कह रहे कांग्रेस सुस्त हो गई है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं, ऐसा है, 2 चुनाव हम लगातार हार चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, और मैं खुद भी हारा हूं। और मैं जो हारा, या मेरे जैसे और भी जो जमीन पे काम करने वाले लोग हारे, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से हारे। लेकिन 2 हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन हारों से कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भी अगला इलेक्शन ये हार रहे हैं। और चूंकि ये इनमें कोई सुधार नहीं है, और चूंकि इनकी तरफ से कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में निराशा पैदा हो गई है। और इसी निराशा की वजह से बहुत सारे लोग कांग्रेस, जब आप कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस के नेता, संजय जी, जब भी कांग्रेस के नेता अंदर खाने बात करते थे कि ये चुनाव तो गया 2024 का, अब तो मोदी ही आ रहा है, अंदर खाने के ये बात करते थे, और पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती थी। मुझे खुद भी बोला गया था कि इस बार तो अपनी चुनाव नहीं, अब इस बार तो अपनी सरकार नहीं आएगी, लेकिन 2029 में आएगी। और आज मैं कहता हूं कि जो हरकत है, जिस प्रकार से एक लैक लस्टर अप्रोच लेकर के कांग्रेस पार्टी में काम हो रहा है, जिस प्रकार से पूरा ऑर्गेनाइजेशनल एक डिसइंटीग्रेशन है पार्टी में, बिखराव है पार्टी में, जिस प्रकार से आइडियोलॉजिकली जो एक कांग्रेस पार्टी इरिलेवेंट होती चली जा रही है, और घिसी पिटी विचारधारा पे विश्वास कर रही है जबरदस्ती, जबकि बदले हुए समाज, बदले हुए देश के हिसाब से सुधरने और बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो 2029 के चुनाव में भी इनका कुछ नहीं होगा, और 2029 आते आते और भी कांग्रेस पार्टी सिकुड़ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर। क्या राम मंदिर को लेकर, जय श्री राम को लेकर वाकई कुछ बड़ा विषय? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।